हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके राइटर हैं यतीन्द्र मिश्रा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ की रूपरेखा, यानी पाठ के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यानी जो नौबत खाने में इबादत है, किसके बारे में बताया गया है, किसकी जीवनी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की। यतीन्द्र मिश्रा ने बिस्मिल्लाह खान के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया है। यतीन्द्र मिश्रा जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने जो बिस्मिल्लाह खान जी के शहनाई के प्रति प्रेम है, उनके अंतर्मन की बुनावट है और उनकी साधना जो है, उसके बारे में बताया है इस चैप्टर के अंदर। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका एक विधि विधान है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगीत एक पूजा की तरह है और इसका एक विधि विधान है जो जिसे सीखना चाहे। संगीत एक शास्त्र है, केवल इससे परिचय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे पूर्ण रूप से पाने के लिए उसका अभ्यास, गुरु शिष्य परंपरा, पूर्ण तन्मयता, धैर्य और मंथन भी आवश्यक है। उनके अनुसार संगीत को पाने के लिए केवल इससे परिचय हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, यानी बस जान लेना नहीं कि मुझे संगीत सीखना है। इसके लिए आपको रोज रोज अभ्यास करना होगा, यानी रोज रोज सीखना होगा, अपने गुरु का आदर करना होगा और धैर्य के साथ करते हुए चले जाएंगे, तभी आपको आएगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं पाठ का सार के बारे में। यहाँ पे दिया गया है लेखक का परिचय। ये एग्जाम की दृष्टि में उतना पूछा नहीं जाता है कि यतीन्द्र मिश्रा के बारे में आपको बताना है। अगर आप यूपी बोर्ड से होते तो इसके बारे में आपको लिखना रहता, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा पूछा नहीं जाता है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं आगे पाठ का सार में। ठीक है, बालक अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी का पहले का नाम, बचपन का नाम क्या था, बालक अमीरुद्दीन था। देखिए, अब इसे स्टार्ट करते हैं। अमीरुद्दीन की आयु अभी केवल 6 वर्ष और उनके बड़े भाई शमशुद्दीन की आयु 9 वर्ष है। दोनों भाइयों के मामा बात बात पर कल्याण, भैरवी, ललित, भीम पलासी और मुल्तानी रागों को गाते हैं। यानी बिस्मिल्लाह खान जी के एक और बड़े भाई हैं और इनके 2 मामा हैं और दोनों इन सब सुरों को गाते रहते हैं अपने घर के अंदर। मामा जी के क्या नाम है, दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। ठीक है, इनके जो मामा हैं बहुत ज़्यादा इनका नाम है, जो विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। पहले के ज़माने के जो राजा महाराजा के दरबार में ये सब जाते हैं इनके मामा लोग, और वहाँ पर अपना जो बजाना है शहनाई उसको बजाते हैं। उनकी दिनचर्या में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है तथा उनके हर दिन की शुरुआत इसी की ड्योढ़ी दहलीज पर शहनाई बजाकर होती है। ये सुबह सुबह क्या करते हैं, जब भी उठते हैं तो इनका शुरुआत ही होता है मंदिर की दहलीज पे, यानी उनके प्रांगण में जाकर, जो बना होता है मंदिर, वहाँ पर जाकर शहनाई को बजाकर। राग बजाना अली बख्श के घर का खानदानी पेशा है। उनके अब्बा जान भी इसी मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाया करते थे। यानी ये परंपरा आती हुई चली आ रही है पीढ़ियों दर पीढ़ियों से। यानी पहले इनके पापा बजाते थे, फिर ये बजा रहे हैं, फिर अब इनके बहन के बेटे बजा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अमीरुद्दीन का जन्म कैसे हुआ था। अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खान। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमरांव में एक संगीत प्रेमी में हुआ था। बालक अमीरुद्दीन 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर अपने ननिहाल काशी बनारस आ गया। देखिए, इनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन बिहार में वो बहुत ज़्यादा समय तक रहे नहीं। 5-6 साल बाद ये अपने ननिहाल यानी नाना के घर
बनारस में आ गए, काशी में आ गए। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है, केवल इस तथ्य के अतिरिक्त कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई फूंका जाता है, ठीक है, वह नरकट से बनाई जाती है। नरकट यानी एक प्रकार का घास है और यह घास डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। कहा जा रहा है कि जो डुमरांव है, डुमरांव को बहुत मतलब कोई इतना जानता नहीं है, क्योंकि इसका कोई यहाँ की विशेष चीज़ नहीं है, बस केवल एक चीज़ है जो है नरकट। नरकट यानी जो शहनाई बजाने में प्रयोग होता है, बस वही इस गांव में पाया जाता है और कोई विशेष चीज़ यहाँ पे पाई नहीं जाती है। और अमीरुद्दीन के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमरांव के निवासी थे। इनके जो परदादा थे वो भी डुमरांव गांव के ही थे। अब देखते हैं संगीत की प्रेरणा, यानी बिस्मिल्लाह खान जी को संगीत कहाँ से बजाने में मज़ा आने लगा, यानी उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान को 14 साल की उम्र में पुराने बालाजी के मंदिर में नौबत खाने में रियाज अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। जब 14 साल के थे तभी से वे रियाज यानी अभ्यास करते थे शहनाई को बजा बजा कर। बालक अमीरुद्दीन को बालाजी मंदिर तक जाने का वह रास्ता पसंद था जो रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था, क्योंकि उनके गानों को सुनकर उसे अत्यंत प्रसन्नता होती थी। अमीरुद्दीन जो थे उन्हें वह रास्ता पसंद। अब जानते हैं रसूलन बाई और बतूलन बाई ये दोनों उनकी बहनें थी, ठीक है। तो उनका संगीत सुनकर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए उसी रास्ते से जाते थे। अपने ढेरों साक्षात्कार में बिस्मिल्लाह खान साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत से लगाव इन्हीं गायिका बहनों के कारण हुआ। यानी इनकी जो बहनें थी, ठीक है, वो भी गाना गाती थी और इन्हीं को सुन सुन कर इनको भी उसमें इंटरेस्ट जगा और वे भी बिस्मिल्लाह खान के रास्ते मतलब और वे जब इन्हें इंटरेस्ट जगा तो वे भी शहनाई को बजाने लगे। सजदे में सुर की मांग, ठीक है, देखते हैं ये क्या है, ठीक है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी बहुत साल पहले जब हम अपनी सभ्यता में जाएंगे तो वहाँ शहनाई बजाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि शहनाई भी जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन अवधि के पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाद्य को नए बोलते हैं। अरब देश जो होता है वहाँ पे जो फूंक कर यानी शहनाई को फूंक कर बजाया जाता है तो उसे नए बोलते हैं। अब देखते हैं सुशील वाद्य क्या होता है। शहनाई को शाहने अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, यानी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, जो भी आपकी उपकरण है बजाने वाला, उन सबका राजा माना गया है शहनाई को। 80 बरस की आयु में भी यही सोचते रहते थे कि उनमें शुरू को सलीके से बरतने का गुण कब आएगा। उन्हें मतलब इसका मतलब ये है कि 80 वर्ष के हो गए थे शहनाई बजाते हुए, फिर भी उन्हें लगता था कि हम अच्छा नहीं गा रहे हैं, कब और अच्छा बजाएंगे मतलब शहनाई को बजाएंगे। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान 80 बरस में सुर मांग रहे थे। वे नमाज के बाद सजदे में एक सुर देने तथा सुर में वह तासीर प्रभाव पैदा करने के लिए प्रार्थना करते कि आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खान जी अपने सुर की अच्छा सुर गाने के लिए भगवान से मतलब मुस्लिम थे तो भगवान से इस प्रकार से अल्लाह से दुआ करते थे। तो दुआ करते करते उनके आँखों से आंसू निकल आते थे। मांगलिक विधि विधानों में प्रयुक्त होने वाला यह वाद्य यंत्र दक्षिण भारतीय नागस्वरम वाद्य यंत्र के समान प्रभात की मंगल ध्वनि का संपूरक भी है।
जो दक्षिण भारत में है होता है वाद्य यंत्र जिसे नागस्वरम कहते हैं, वो भी शहनाई की तरह ही बजाया जाता है। चलिए अब देखते हैं बिस्मिल्लाह खान और मुहर्रम का संबंध। बिस्मिल्लाह खान जी मुस्लिम थे, तो मुस्लिम भाई लोग का जो होता है त्यौहार होता है मुहर्रम, एक बहुत फेमस त्यौहार होता है। तो उनका संबंध बिस्मिल्लाह खान का अपने त्यौहार के प्रति कैसा था ये देखते हैं। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिन की अज़ादारी शोक मनाते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। जब मुहर्रम का महीना आता है तो जो शिया मुसलमान समाज के लोग होते हैं वो हजरत इमाम हुसैन के लिए शोक मनाते हैं, और जब शोक मनाया जाता है तो कोई नाच गाना बजाना, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं की जाती है। तो उस समय बिस्मिल्लाह खान जी को भी नहीं करना होता था। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता था। 8वीं तारीख को खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। इसी दिन वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं। तो जब उनको बजाने की आज़ादी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, नौहा बजाते हैं पैदल जाते हुए 8 किलोमीटर तक। इस दिन कोई राग नहीं बजता और उस दिन अपना राग को बेसुरा करते हैं, यानी जैसा उनका आवाज़ है मधुरता रहती है, मधुरता को नहीं बया करते हैं, थोड़ा राग बिना राग का बजाते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, और उनका जो मन है और उनकी आंखें जो हैं उनके लिए सहानुभूति पैदा करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिस्मिल्लाह खान का फिल्मों और कचौड़ी के प्रति प्रेम, यानी फिल्म और कचौड़ी के प्रति उनका कितना लगाव था ये इसमें बताया जाएगा। बिस्मिल्लाह खान छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। जब सब लोग रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाते तब बिस्मिल्लाह खान ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों में से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज रद्द करते जाते। बिस्मिल्लाह खान अपने नाना जी को शहनाई बजाते हुए भी देखते थे, यानी उनके मामा बजाते थे फिर उनके नाना भी बजाते थे। तो जब छोटे थे तो अपने नाना की शहनाई को देखते थे। जब सब लोग चले जाते थे रियाज करने के बाद, अभ्यास करने के बाद, शहनाई बजाने के बाद, तो वो अपने नाना की शहनाई जो है उसे निकाल कर देखते और उसे बजाने की कोशिश करते। बिस्मिल्लाह खान सोचते कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। उनका कहना था कि जो उनके नाना की जो शहनाई की आवाज़ ही बहुत मधुर आती थी, तो सोचते थे कि लगता है जो हमारे दादा हैं, ठीक है, कहीं और रखते हैं इस शहनाई को, हमारे पास नहीं रखते हैं, चुरा कर रखते हैं। उन्हें बचपन में फिल्मों का बहुत शौक था। उन दिनों 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे मिलता था। वह उसके लिए 2 पैसे मामू से 2 पैसे, मौसी से 2 पैसों, नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। और उन्हें बचपन में फिल्म का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए पैसे लेकर 2-2 पैसे अपने परिवार के जनों से फिर टिकट को हासिल कर सिनेमा को देखते थे। वह सुलोचना की फिल्में के बहुत बड़े शौकीन थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने में उन्हें मिलती थी। क्या कहा जा रहा है कि सुलोचना की फिल्म जब आती थी तो जब वो शहनाई बजाते थे तो उन्हें जो पैसा मिलता था उन्हीं पैसों से फिल्म को देख के आते थे। इस तरह वह कुलसुम की देसी घी में तली संगीतमय कचौड़ी के भी शौकीन थे। संगीतमय कचौड़ी इसलिए क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में
कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें बहुत सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। बिस्मिल्लाह खान जी को कचौड़ी इसलिए पसंद था क्योंकि जब कचौड़ी को तेल में, गर्म तेल में डाला जाता है, ठीक है, उसको इतना छोटा छोटा पार्ट में लेकर जब तेल में डाला जाता है तो छन छन की आवाज़ आती है, तो उन्हें लगता था ये भी मेरे संगीत का जादू है, इसलिए वे कचौड़ी को खाते थे कि इसमें संगीतमय प्रेम है मेरा। अब हम लोग देखते हैं बिस्मिल्लाह खान और काशी। काशी में संगीत कार्यक्रम के आयोजन की परंपरा पिछले कई वर्षों से शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित संकट मोचन मंदिर में चली आ रही थी। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती थी। कहा जा रहा है कि काशी में संगीत का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता था और कई वर्षों से चलता आ रहा था। ठीक है, हनुमान जयंती जब आता था, ठीक है, जब हनुमान जयंती आता था तो सभी लोग जो शास्त्रीय लोग थे, गायन वादन होता था, यानी कौन अच्छा गा रहा है, सभी लोग गाते थे और उनकी देखा जाता था कि कौन अच्छा गा रहा है। इसमें बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन अवश्य करते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उत्साह बिस्मिल्लाह खान की काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, यानी वो मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ जैसे में उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। जब भी वे काशी से बाहर रहते थे तो विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की तरह दिशा की ओर मुँह कर बैठते और थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बाहर निकलती थी। और जब वहाँ बाहर रहते थे तो वो जो बालाजी और विश्वनाथ जी का मंदिर है उसी की तरह मुँह करके बैठते थे, यानी पीछे की मुँह कर नहीं बैठते थे कि उनका अपमान हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ जी का और बालाजी भगवान का अपमान हो जाएगा, इसलिए उनकी तरह ही मुँह कर बैठते थे और उसकी तरह ही शहनाई का प्याला भी घुमा देते थे। शहनाई का प्याला यानी जो निकला हुआ भाग होता है शहनाई का, उसको। बिस्मिल्लाह खान की इस बात को स्वीकार किया है कि काशी की धरती को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गंगा मैया सहित बाबा विश्वनाथ व बालाजी का मंदिर है जिसमें उनके खानदान की कई पीढ़ियों ने शहनाई बजाई है। उनके कहने का आशय है कि मेरे खानदान के लोगों ने इतने वर्ष तक यहाँ पे शहनाई बजाई है तो मैं भी इस स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता। उनके लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर कोई और जन्नत नहीं है, यानी उनके लिए शहनाई बजाना और जो काशी है, जो बनारस है, इससे बढ़कर कोई भी जन्नत यानी स्वर्ग नहीं है धरती पर। अब हम लोग देखते हैं शहनाई के कारण सम्मान। बिस्मिल्लाह खान जी का शहनाई के कारण कितना सम्मान हुआ इसमें देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान और उनके शहनाई दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। खान साहब को ताल मालूम था, राग मालूम था। एक बार उनकी किसी शिष्या ने उन्हें फटी तहमीद पहनने के लिए टोकते हुए कहा कि इतनी प्रतिष्ठा और भारत रत्न जैसा सम्मान मिलने के बाद उनको फटी तहमीद तहमद नहीं पहननी चाहिए। सॉरी, तहमद रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, तहमद यानी फटा हुआ कपड़ा पहने थे। तो उनकी एक शिष्या ने कहा कि आपको इतना ज़्यादा सम्मान मिल चुका है तो आप ये फटा हुए कपड़े क्यों पहनते हैं। तो उनका उत्तर क्या था, बिस्मिल्लाह खान का उत्तर था कि सम्मान उनकी शहनाई के कारण मिला है, न कि वस्त्र के कारण। उनका कहना था कि मालिक से यही दुआ है कि सूर न फटे, चाहे तमहत फट जाए, क्योंकि फटी तमहत तो सिल जाएगी। तो बिस्मिल्लाह खान जी का उत्तर था कि
मेरा ये मानना है कि मुझे सम्मान मिला है शहनाई बजाने के कारण, मैं इतना अच्छा बजाता हूँ इसलिए सम्मान मिला है, न कि मेरे फटे हुए कपड़े के लिए। ठीक है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य केवल यही रहेगा कि मेरा कपड़ा चाहे फट जाए पर मेरा स्वर न फटे, यानी मेरी स्वर बेसुरा कभी न हो, यही मेरी दुआ है। बिस्मिल्लाह खान का दर्द। अब बिस्मिल्लाह खान जी के अंदर कौन सा वो दर्द आ गया, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान को यह दुख है कि अब काशी में पहले वाली मलाई बर्फ़, कचौड़ी, जलेबियाँ नहीं मिलती और न ही संगीतियों के लिए गायकों के मन में पहले जैसा कोई आदर ही रहा। संगीत, साहित्य और शिष्टाचार की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक के रूप में खान साहब को इन सब की कमी महसूस होती है। बिस्मिल्लाह खान जी को कौन सा दुख है कि जो पहले के समय में जो मलाई, बर्फ़, कचौड़ी, जलेबी ये सब मिलती थी, उस चीज़ें अब विलुप्त हो गई हैं। अब आधुनिकता ने रूप ले लिया है और अब कोई लोग संगीतकारों का कोई भी सम्मान नहीं करता। यही इन्हें दर्द होता था, यही इन्हें दुख होता था। अब घंटों रियाज को कोई नहीं पूछता। कजली, चैती और शिष्टाचार वाले पहले के समय को याद करके वे भाव विभोर हो जाते, जिनका आज अभाव है। वो जो पहले की चीज़ें थीं, जो पहले की चीज़ें को याद करते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मन में बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी के आंसू झरने लगते थे, ऐसे भाव विभोर हो जाते थे। जो पहले के ज़माने में था अब के ज़माने में नहीं है। इतनी जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। इसके उपरांत भी काशी की सुबह व शाम आज भी संगीत के स्वरों के साथ होती है। यह एक पावन भूमि है, यहाँ मरना भी मंगलदायक है। उनके अनुसार जो काशी में मरेगा उसको वो भी अच्छा ही, शुभ ही माना जाता है। यह दो कौमों की एकता का प्रतीक है, यानी दो कौमों से मतलब है हिंदू और मुसलमान की एकता से प्रतीक बताया है इन्होंने बनारस को। अब देखते हैं हम लोग बिस्मिल्लाह खान जी की मृत्यु कैसे हुई। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत, नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मान से विभूषित बिस्मिल्लाह खान का 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को स्वर्गवास हो गए। इन्हें बहुत ज़्यादा ही सम्मान मिला था अपने शहनाई के कारण और 90 वर्ष आते आते 21 अगस्त 2006 को इनका स्वर्गवास हो गए, यानी इस स्वर्ग में पधार गए, यानी संसार से विदा हो गए। बिस्मिल्लाह खान अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। बिस्मिल्लाह खान जी इस संगीत की यात्रा को बढ़ाने के लिए, अपने आवाज़ को देने के लिए हमेशा हमारे दिलों में बने रहेंगे।